नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। मीठी मीठी प्यारी प्यारी नींद, अगर 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद मिल जाए तो सारा दिन आपका बहुत अच्छा बीतता है। नींद हमारी सेहत और वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। सोते समय आपकी बॉडी हेल्दी ब्रेन फंक्शन और फिजिकल हेल्थ के लिए काम करती है और बच्चों और टीन्स में तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी काम करती है, डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करती है। इनएडिक्वेट स्लीप लंबे समय में क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कर सकती है। आप कैसे रिएक्ट, वर्क और लर्न करते हैं, इसका सीधा ताल्लुक आपकी स्लीप क्वालिटी और स्लीप पैटर्न पर डिपेंड करता है। तो स्लीप आपके कौन कौन से बॉडी फंक्शन पर असर डालता है? हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम। जी हाँ, आपका हर इंपॉर्टेंट सिस्टम आपकी स्लीप, आपकी नींद से जुड़ा हुआ है। तो आज हम आपकी नींद के बारे में ही बात करेंगे कि क्यों नींद इतनी इंपॉर्टेंट है और अच्छी नींद करने के लिए हम क्या पैटर्न्स अपना सकते हैं अपनी लाइफ में। और हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर भावना बर्मी जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकली आप उनको बताइए क्यों नींद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, स्लीप हमारी बॉडी के लिए, माइंड के लिए एक रिचार्ज जैसा काम करती है। ये एनर्जी को रिस्टोर करती है और ये एनर्जी सिर्फ हमारी फिजिकल एनर्जी नहीं होती, ये हमारी मेंटल एनर्जी होती है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हमारी इमोशनल एनर्जी होती है। तो ये हमारी एनर्जी को रिस्टोर करती है। दूसरी चीज, ये हमारी कॉग्निटिव फंक्शंस, जो हमारे साइको कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारी अटेंशन, हमारी कंसंट्रेशन, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करती है। बहुत डायरेक्ट कोरिलेशंस हैं जो हमको ये रिसर्च से बता चुके हैं कि हमारी मेमोरी और फॉरगेटफुलनेस, अटेंशन और कंसंट्रेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी स्लीप से होता है। और बहुत जरूरी, हमारे मूड को ये बैलेंस में रखती है, तो हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी का भी ये ख्याल रखती है। अगर हम ठीक से नहीं सोएंगे तो स्ट्रेस और एंजाइटी हमारे अंदर बढ़ सकती है। तो स्ट्रेस, जैसे ये स्लीप होती है, स्लीप के दौरान हमारी बॉडी रिपेयर होती है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हमें ये चार्ज करती है। हमारे जो डैमेज सेल्स हैं उनको ये ठीक करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को भी रिचार्ज करता है, जिससे लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स भी हमारे अंदर और क्षमता से पैदा होते जाते हैं। तो बहुत ही जरूरी है स्लीप सभी रूपों में। क्या हार्मोन्स, क्योंकि ये हार्मोन्स भी आपके बॉडी में और आपके रिएक्शन को लेकर बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। हेल्दी हार्मोन्स होना भी बहुत ज़रूरी होता है एंड वी हैव टू वर्क ऑन दैट कंटिन्यूअसली। तो क्या हमारे हार्मोन्स और हमारी स्लीप का कोई कनेक्शन आप देखती हैं? बिल्कुल जी, स्लीप और हार्मोन्स का एक कनेक्शन ही नहीं, एक डीप कनेक्शन है। मेलाटोनिन हार्मोन स्लीप को रेगुलेट करता है और कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है सुबह में ज्यादा रिलीज होता है। अगर स्लीप और नींद हमें ठीक से ना हो तो हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका पहला तात्पर्य हमारे मूड स्विंग से होता है और हमारे फटीग का असर हमारे ऊपर दिखने लगता है। और जैसे मैंने कहा, ये फटीग सिर्फ हमारी एग्जॉशन फिजिकली नहीं होती, मेंटली और इमोशनली भी हमें ये थका देता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कनेक्शन नींद का आपकी कई चीज़ों के साथ बैठ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है डॉक्टर भावना कि आप बिल्कुल सही दिन हो लेकिन शायद आपकी नींद सही ना हो, तो आप कुछ एक थकावट सी महसूस करते हैं। तो अगर रात की नींद सही हो तो दिन आपका बहुत अच्छा बीत सकता है। ये बिल्कुल सीधा कनेक्शन बैठ रहा है। बिल्कुल डायरेक्ट कोरिलेशन है। जैसे हमने कहा, ये सारे ही हमारे ब्रेन की सेंटर्स को रेगुलेट करता है, जिसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे आता है, हमारे माइंड पे आता है, हमारे इमोशंस पे आता है। एंड स्लीप डायरेक्टली ब्रेन को इफेक्ट करता है। जब हम सोते हैं तो ब्रेन जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको फिल्टर करता है और इम्पोर्टेंट मेमोरीज को स्टोर कर लेता है। बल्कि एक हमारे बड़े सिग्निफिकेंट साइको एनालिस्ट है फ्रॉइड, उन्होंने तो बल्कि कहा है कि हमारा जो ब्रेन है वो 3 लेयर्स में बंटा होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। और हमारा 50% ब्रेन सबकॉन्शियस ब्रेन है,
जो निद्रा में, जो हमारी नींद में, स्लीप में ही एक्टिवेट होता है। तो अगर हम कम सोएंगे तो हमारा इम्पैक्ट इस कंसंट्रेशन, अटेंशन, फोकस, ब्रेन, मेमोरी, इमोशंस, सभी चीजों से रिलेट होगा और ये हमारी जो भी पूरी ओवरऑल वेलबींग है इसको इम्पैक्ट कर सकता है। तो जो हम जी अपना दिनचर्या चलाते हैं उस पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो डॉक्टर भावना, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि क्या ऐसा भी है, क्योंकि हमने जो चीज़ें देखी हैं कि आपकी हार्ट की जो हेल्थ होती है उससे भी कनेक्शन होता है हमारी स्लीप का? हाँ बिल्कुल, हमारी स्लीप इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ऑल आवर बॉडी ऑर्गन्स और इसमें हार्ट का तो बहुत ही डायरेक्ट कनेक्ट होता है, एक ब्रेन और एक हमारा हार्ट। और हम देखते हैं कि अगर हमारा, जैसे हम लोग, जैसे मैंने ऑरा रिंग पहनी हुई है या बहुत सारे लोग ऐसा फिटबिट पहनते हैं या हाथ में पहनते हैं, उसमें हमारा स्लीप और हमारे हार्ट का कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी का डायरेक्ट कोरिलेशन दिखता है। हमारी पल्स रेट, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी हार्ट की फंक्शनिंग, हमारा कार्डियक इम्यून सिस्टम डायरेक्टली कोरिलेटेड होता है। सो इनफैक्ट जो आप लाइफस्टाइल की भी बात कर रहे थे, अगर हमारा रेगुलर या इरेगुलर लाइफस्टाइल होता है तो वो भी हमारी नींद को, हमारी हेल्थ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। और ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ को ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। डॉक्टर भावना, मैं फिर आपके पास आना चाहूँगी। तो हम बात कर रहे थे इमोशनल वेलबींग की। इमोशनल जो आपकी एनर्जी है वो भी कम हो जाती है अगर आप सोए ना, तो क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे कुछ? देखो, जैसे हमारा माइंड है वैसे ही हमारे कॉग्निशंस हैं और हमारे इमोशंस हैं। तो जब हमारा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इमोशंस पे तो इसका डायरेक्ट कोरिलेशन होता है हमारे हार्मोन्स के साथ। और जैसे हमने कहा कि मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है और कॉर्टिसोल और एंडोर्फिन्स एक हार्मोन है जो हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है। तो अगर हमारे अंदर ये स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन एक ठीक तरह की साइकिल में चल रहा है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं। एंडोर्फिन्स होते हैं हमारे हैप्पी हार्मोन्स, ये हमारे इमोशंस को रेगुलेट करते हैं और हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी को रेगुलेट करते हैं। तो अगर हमारे एंडोर्फिन्स में जो हमारे ये हैप्पी हार्मोन्स हैं इसमें इम्बैलेंस आ जाता है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मेलाटोनिन हार्मोन जो हमारे स्लीप से जागृत होता है उससे कनेक्ट हम करें तो एंडोर्फिन की कमी से मूड स्विंग्स हो जाते हैं। मूड स्विंग्स हमें एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ ले जाते हैं जिसको हम कहते हैं मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, जिसको हम कह सकते हैं बाइपोलर एपिसोड्स, जिसको हम कह सकते हैं एंजाइटी, जिसको हम साधारण तरीके से कहते हैं टेंशन और स्ट्रेस। और इसका फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी कंस्ट्रक्टिव रूटीन पे पड़ता है जो एक विशियस साइकिल की तरह फिर हमारे मूड को, हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता रहता है। भावना, क्योंकि हम यहाँ पर नींद की बात कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है, हम सबको पता है कि 10 बजे सो जाना चाहिए। ये बात सब जानते हैं, बचपन से सुन रहे हैं कि 10 बजे 10:30 बजे आपको सो जाना चाहिए। लेकिन वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी, ज़्यादातर लोग नहीं सोते हैं, लेट खाना खाते हैं, शिफ्ट पूरी करके जाते हैं घर, आराम से थोड़ा खाना खा के टीवी देखते हैं। ये जो हम 1 से 1:30-2 बजे तक जो हम ये साइकिल खींच रहे हैं उसका हमारी नींद पर क्या असर पड़ रहा है? क्यों? और मैं यहाँ पे जॉब की बात कर रही हूँ, अगर जॉब है तो जॉब, शिफ्ट है तो शिफ्ट पूरी करनी है, तो ये लॉन्ग टर्म होता है। कुछ लोग कितने लंबे टाइम तक इवनिंग शिफ्ट ही करते हैं, ये रियलिटी है। तो इन सारे चेंजेस का आपकी नींद पर कितना असर पड़ता है? देखो, मैं कहूँगी कि जो हमारा रेगुलर स्लीप पैटर्न है ना उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। पहले एक सेइंग होती थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ये हमारी बॉडी क्लॉक, हमारे नेचुरल सिस्टम, हमारे सनसेट और हमारे सनराइज के हिसाब से बनी हुई है। जितना हम इसके पास रहते हैं उतना ही हमारी नींद का शेड्यूल पॉजिटिव रहता है। नींद का शेड्यूल पॉजिटिव रहता है तो हमारे दिनचर्या का शेड्यूल पॉजिटिव रहता है और ये सिर्फ हमारा पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। तो हर दिन अगर हम अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज नहीं भी कर पाते तो हर दिन एक ही वक्त पर सोना
और उठना आपकी बॉडी क्लॉक को ठीक रखता है। तो कम से कम हम ये प्रयत्न तो जरूर करें कि अगर हम 11 बजे सो रहे हैं, बेशक हम 9 बजे नहीं सो रहे, 10 बजे नहीं सो रहे, अगर हम खींच के भी 11 बजे सो रहे हैं, होपफुली हम जो पीएम रेंजेस हैं 12 बजे से पहले ही सो रहे हैं, तो हम अपने 7 घंटे की नींद पूरी करें। 7 + -1 एक ऐसी नींद होती है जो हमें रेम और नॉन रेम, डीप एंड नॉन रेम स्लीप से लेके जाती है, जो हमारी पूरी एक स्लीप साइकिल को पॉजिटिव बनाती है, ताकि हमें स्लीप का मैक्सिमम फायदा मिल सके। पर एक चीज जो हमारी स्लीप को डिस्ट्रैक्ट, या कुछ चीजें जो हमारी स्लीप को डिस्ट्रैक्ट करती है, उसमें से एक है हमारा खाने पीने का दिनचर्या। एक तो पुअर डाइट, और सिर्फ पुअर डाइट ही नहीं, लेट खाना खाना हमारी नींद को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। और उससे भी नेगेटिव है हमारा स्क्रीन टाइम। सबसे ये मैं गुजारिश करूंगी कि मोबाइल को सोने से पहले कम से कम 40 मिनट्स इस्तेमाल ना करें। स्क्रीन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर स्लीप। रात को मोबाइल या लैपटॉप ज्यादा यूज करने से ब्लू लाइट की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। बेड टाइम पे बल्कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन या कोई डीप ब्रीदिंग, ऐसी चीजें आप करें, या इवन काउंटिंग बैकवर्ड्स, या पॉजिटिव सोच, या अच्छी कोई एफर्मेशन अपने दिमाग में अगर लेके आप सोते हैं, तो वो ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। जैसे मैंने पहले बताया, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बड़ा पावरफुल माइंड होता है। जो हम इस माइंड को फीड करते हैं, पूरी रात वो माइंड वो ही अपने आसपास घूमता है, और सुबह जब आप उठते हो तो वो ही पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव सोच। डॉक्टर भावना, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि हम नींद की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आप बताएं कि क्या स्टेजेस होती हैं नींद की, क्योंकि एक ऐसा मोमेंट आता है रात में जब आप बिल्कुल ही डीप स्लीप में होते हो, लेकिन जब आप सोना शुरू करते हो या 5 बजे के बाद या 4 बजे के बाद, वो डीप स्लीप उतनी रहती नहीं है। तो क्या थोड़ा आप स्टेजेस के बारे में दर्शकों को बताएंगी? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्लीप की हमारे पास 5 स्टेजेस होती है। एक होती है वेकिंग स्टेट, उसके बाद आता है हमारा N1, N2, N3, और फिर आती है हमारी रेम स्लीप। जो हमारी N1 और N3 होती है, इसको हम कंसिडर करते हैं जैसे कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, नॉन रेम स्लीप। और हर एक स्टेज हमारा N1, N2, N3 हमको प्रोग्रेसिवली लेके जाता है एक डीप स्लीप की तरफ। ये डीप स्लीप हमारे लिए बड़ी जरूरी होती है। इसके अंदर हमारी अलग अलग वेव्स आती हैं, जैसे हमारी डेल्टा स्लीप होती है, हमारे डेल्टा वेव्स आते हैं। तो बड़ी जरूरी है हमको ये समझना कि जब हम सोना शुरू करते हैं, तब हम एंटर करते हैं हमारी नॉन रेम स्लीप में, जिसको हम कहते हैं स्टेज 1। फिर हम साइकिल करते हैं नॉन रेम स्लीप से स्टेज 2 की तरफ, और जब ये पूरी तरह से पूरी हो जाती है, तब हम आते हैं अपनी रेम स्लीप में, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में। और इस दौरान हमारी ड्रीमिंग शुरू हो जाती है, और उसके बाद हमारी एक डीप स्लीप आ जाती है। रेम स्लीप को ही हम कहते हैं हमारी डीपेस्ट स्टेज ऑफ स्लीप आती है। सो दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ स्लीप जो हमारे पास हमें आती है, एंड इन्हीं की वजह से हम लोग अपना स्लीप साइकिल पूरे करते हुए जब हम सुबह उठते हैं, तो हम पूरी एनर्जी महसूस करते हैं, प्रॉपर तरीके से अपना आगे वाला दिनचर्या बिता सकते हैं, क्योंकि हम रिजुविनेट हो जाते हैं। हमने अपने पूरे बॉडी ऑर्गन्स को रिस्टोर कर लिया होता है, अगर हम ये 5 स्टेजेस से अच्छे से गुजर सके तो। बिल्कुल डॉक्टर भावना, क्योंकि हम स्लीपिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं, हमने सोने के टाइम की बात कर ली, लेकिन अब हम उठने की बात भी करेंगे। कहा जाता है, अगर आपने बुक पढ़ी है द 5 AM क्लब, कि 5 बजे सबसे बेस्ट टाइम है, आप उठ जाओ, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो क्या उठने का या तो बेस्ट टाइम ऐसा भी कुछ है कि आपका अपनी नींद को ख़त्म करके सुबह उठने का एक टाइम अगर आप लें, वो अच्छा रहता है? बड़ा अच्छा रहता है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज हम कर सके, एंड जैसे मैंने कहा, हमारी बॉडी क्लॉक चलती है हमारे नेचुरल क्लॉक के साथ। हमारी नेचुरल क्लॉक में
सूर्योदय होता है करीबन 5 बजे के करीब। तो अगर हम सन की एनर्जी के साथ अपनी स्लीप की एनर्जी को कोडें, द बेस्ट टाइम टू वेक अप, जैसे आपने सही कहा, इज एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। जब आप उठते हैं उस समय अगर आपकी पूरी 7 घंटे की नींद हो गई होती है तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपके अंदर बड़ी पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एक्शंस और आप पॉजिटिव बिहेवियर करने लगते हैं। अगेन मैं कहूंगी, जैसे मैंने आपको कहा, सोने से पहले आप अपना स्क्रीन टाइम अपने से दूर रखें। अपना लैपटॉप, अपना फोन जो आजकल हमारे बड़े करीब हो गया है, उसको अपने से दूर रखें। ऐसे ही मैं कहूंगी, उठने समय कम से कम पहला आधा घंटा आप इस स्क्रीन से दूर रहिए। हमने ब्लू वेव्स की, ब्लू लाइट चेक करते हैं डॉक्टर भावना, उठते ही लोग मोबाइल चेक करते हैं, ऑफिस से कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कुछ काम तो नहीं है, सब ये तो चीजें हमारी बड़ा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही, मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। आज आपसे मेरा कनेक्ट मेरे आईपैड पे हो रहा है, उससे पहले हमारे जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया उनका कनेक्ट मेरे फोन से हुआ, बट 5 बजे सुबह नहीं हुआ, 6 बजे सुबह नहीं हुआ। अगर 6 बजे वो फोन करते भी या आप भी मुझे फोन करते, मैं मैसेज डालती या मेरे फोन पे एक मैसेज है कि हम 8 बजे के बाद बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसे ही हम सुबह उठे, वैसे अगर हम दिन की शुरुआत ही स्क्रीन से करें तो जो हमारा पूरा रेस्ट हमें मिला है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जोन में चला जाएगा, क्योंकि वो जो ब्लू लाइट आएगी, जो स्क्रीन की रेडिएशंस आएंगी, और इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है दैट दिस इज नॉट द बेस्ट रेडिएशन टू वेक अप टू। हम तो कह रहे हैं ना सोने से पहले ही रेडिएशंस लीजिए, ब्लू लाइट लीजिए, ना उठते ही लीजिए, बट मैं ये नहीं कह रही पूरा दिन मत लीजिए, बट उठते ही पहले आधा घंटा आप बड़ी अच्छी चीजें कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज है अगर आप दिनचर्या की शुरुआत करें कुछ पानी का सेवन करने से। अलग अलग पानी का सेवन होता है, अगर आप और कुछ ना भी लें तो अगर हल्का सा गुनगुना पानी से आप अपने आप को हाइड्रेट कर सकते हैं, दैट इज वेरी गुड। आप सुबह उठे, कुछ डीप ब्रीदिंग कर लें, कुछ रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज कर लें, तो उससे क्या होता है, जो आपने स्लीप में ऊर्जा पाई है वो सिर्फ आपकी डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन से ऐड नहीं हो रही, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो 3 + 3 इज नॉट 6, 3 into 3 मतलब हमें 9 गुना ज्यादा ऊर्जा हमारे अंदर आ सकती है। उसके बाद आपके जो करीबी लोग हैं, एक घर नाम की जो चीज है जिसके अंदर आपके ही लोग रह रहे हैं, उनसे अगर आप फोन पे एक मैसेज के बजाय सामने जाके गुड मॉर्निंग करें, नमस्कार करें, दुआ सलाम करें, तो आप देखिएगा आपका पूरा दिनचर्या एक बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ, एक बड़ी पॉजिटिव के साथ शुरू होता है। दिन की शुरुआत अगर आप एक्सरसाइज से करें और उसके बाद जरूर आप अपना फोन इस्तेमाल करिए, लैपटॉप इस्तेमाल करिए, गाड़ी इस्तेमाल करिए, जहां जाना है वहां जाइए, बट कम से कम शुरू के जो 2 कुछ क्षण है उनको आप अपने लिए रखिए, अपने करीबी लोगों के पास रखिए, ताकि एक हैंड एंड ग्लव रिलेशनशिप की शुरुआत आपके दिन के शुरुआत से ही हो सके। बिल्कुल डॉक्टर भावना, कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन एक लगातार एक हम फ्रेज सुनते हैं, स्लीप लाइक अ बेबी। हम एडल्ट्स के लिए हम चाहेंगे आप कुछ बता दें कि अगर हमको स्लीप लाइक अ बेबी करना हो, बिल्कुल ऐसी बहुत ही प्यारी सी नींद चाहिए हो, तो कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें। देखो, एक बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम हमने बनाया है जो हम अपने सारे पेशेंट्स, क्लाइंट्स को बताते हैं, जिसको हम कहते हैं स्लीप हाइजीन। उसमें हम कहते हैं कि जी पहले तो कम से कम 2 घंटे पहले ना आप एक्सरसाइज करो, जैसे आपके सोने का समय है जी 10 बजे, अब 10 बजे से 2 घंटे पहले 8 बजे के बाद ना आप एक्सरसाइज करेंगे, ना आप कॉफी का सेवन करेंगे, कॉफी या चाय का, ना आप अगर हो सके तो भारी खाना खाएंगे। उस समय आप अच्छे विचारों के साथ, अच्छे कर्मा के साथ अपना दिनचर्या का अंत शुरू करिए। दूसरी चीज, अगर आप सोने से पहले एक वार्म वाटर शावर ले सकते हैं, तो हाइड्रोथेरेपी के बेसिस पे पानी जब आपके सर से नीचे तक आता है तो एक बड़ी सी रिलैक्सिंग, कूलिंग फीलिंग आपके अंदर आती है। थर्ड स्टेप, एक छोटा सा टब ले लीजिए, उसके अंदर आप अपने पाँव सोक कर सकते हैं करीबन 3 मिनट के लिए भी। उसमें क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा नमक डाल देते हो, कुछ अच्छा अरोमा ऑयल डाल देते हो, तो आपके सारे 5 सेंसेस स्टिम्युलेट हो जाते हैं।
3 मिनट आपने उसमें रखा, आपकी पूरी बॉडी की जो थकावट है, एग्जॉशन है, फटीग है, वो आपने रिलीज कर दिया। उसके बाद आप आए, अपने बेड पे आराम से लेटे और आपने कुछ ना कुछ ऐसी एक एफर्मेशन या तो लिख लीजिए, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा स्लीप इज अ सबकॉन्शियस फिनोमेना। राइटिंग भी जब हम लिखते हैं वो भी हमारे सबकॉन्शियस जहन में जाता है। तो कोई भी एक पॉजिटिव एफर्मेटिव स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं ताकि आपके माइंड को वो ही चीज रोटेट करे पूरे 7 घंटे में, ताकि आप जब सुबह उठे तो एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आप उठे। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखने के बाद आप काउंट कर सकते हैं 10 to 1 या शीप्स काउंट कर सकते हैं, या अच्छे विचारों के साथ, अच्छा कोई पाठ के साथ, कोई अच्छी चीज सोचते हुए आप पॉजिटिवली आंख बंद करिए एंड रेस्टफुल हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भावना वर्मी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारी जानकारी हमको दी, बहुत अच्छे टिप्स थे और उम्मीद ये करेंगे कि लोग इन टिप्स को सुनेंगे और चेंजेस लाएंगे। ज़रूरी है कि चेंज लाएं, तो स्लीप कितनी ज़रूरी है और किस हद तक आपकी दिन को, रात को ये चेंज कर सकती है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो हमारी इस पेशकश में आज बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए इजाज़त। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और